अरविंद वाजपेयी जी, आपसे प्रश्न है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये उल्टा पड़ सकता है 146 सांसदों को? आखिर वो चुने हुए सांसद हैं जो लोग आए हैं संसद। ये नहीं है, इसका दूसरा पक्ष भी है। क्या? देखिए, व्यवस्था इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं यहाँ से चल के आऊं और आपको शो ना करने दूं तो कैसा लगेगा आपको? इधर देखिए, इंकलाब जिंदाबाद। आप पक्षपात कर रही हैं यहाँ पे। आप कैसे पक्षपात कर रही हैं? मेरे को टाइम नहीं देती आप। क्यों नहीं टाइम देती आप? मतलब इसके बाद बताइए, आप जाइए। कैसे लगे? कैसे होगा शो? कैसे होगा? ये है व्यवस्था। व्यवस्था ज्यादा झेल चुकी हूँ मैं मैं वही कह रहा हूँ। तो व्यवस्था अगर नहीं होगी, व्यवस्था फेंकी जाए, माइक भी उखाड़ा जाए, वही डिमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ मैं, वही डिमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि व्यवस्था अगर सांसद लोग नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा काम? देखिए, इस सरकार ने और स्पीकर साहब ने तय किया है, और तय करने से पहले इन सबको बुलाया, सांसदों को, उनकी उसमें सहमति बनाई कि डिस्प्ले कार्ड नहीं लाओगे। बैठे हुए सुधांशु जी हैं, ये ज्यादा बताएंगे। और स्लोगन साउटेड नहीं करोगे, आसन के चारों तरफ नहीं आओगे, एग्री करने के बाद भी वो करोगे तो कैसे होगा? क्या एक्शन है? 374A रूल बुक का क्या कहता है? क्या आप कर सकते हैं सस्पेंड? अगर वायलेशन करोगे, ग्रॉस मिसकंडक्ट करोगे, व्यवस्था को खराब करोगे तो सस्पेंशन किया जाएगा। और 1989 में क्या हुआ था? 63 MP को सस्पेंड इन्होंने किया था। कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तब तो हो हल्ला नहीं मचा। और अब आज इस मुद्दे को अगर मुद्दा बनाना चाहते हो, यही तो मैं कहता हूं कि इनको मुद्दों की तलाश है। राफेल, पेगासस, अडानी, बेरोजगारी, महंगाई, अडानी, आर्थिक असमानता, मणिपुर, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, चाहिए मुद्दे, एक के बाद एक मुद्दे जिनके पास आपके पास जवाब नहीं है। सुन लो 11% की बेरोजगारी थी इनके टाइम में, और हमारे में है 8.8। बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे, बेरोजगारी को जवाब देंगे। ये लोग अपना टाइम भूल जाते हैं, ऐसे ना करिए। देखिए, संसद की सुरक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। अगर उसको आप गंभीरता से नहीं लेंगे और सिर्फ राजनीति करेंगे तो ये जनता माफ करने वाली बिल्कुल नहीं है आपको। ये आपको ध्यान। पर अगर पलटकर जनता ने पूछा कि क्या बीजेपी के सांसदों ने ऐसा नहीं किया है पहले? आप भी यही करते आए हैं। पत्थर तो वो उठाए ना जिसका खुद का घर शीशे का। जी बिल्कुल। ये लोग कहते हैं सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी का कभी वेल में खड़े होकर प्लेकार्ड लगाए फोटो दिखाइए, कभी मेज के ऊपर चलकर नृत्य करते हुए फोटो दिखाइए। ये फ्लोर लीडर्स ने किया है। डेरेक ओब्रायन थे, इनके पंजाब के सांसद थे, जिन्होंने बाकायदा यूं किताब फेंकी चेयरमैन के ऊपर। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, जिन्होंने उदाहरण दिया, आप रोज कहा जाता अपनी जगह खड़े होकर क्वेश्चन पूछिए, और आप में से कोई दौड़ दौड़ कर यहां आने लगे, डिस्टर्ब होगा। अब उसके बाद अंजना जी कहें कि नहीं, इस तरीके से नहीं चलेगा, नहीं माने तो कहें डिबेट हम रोक देते हैं, अब आप कृपया बाहर चले जाए, नहीं जाएंगे। अब सुनिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा की कार्रवाई रोक दी और कहा, आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द हाउस, यानी सत्ताधारी दल के नेता पीयूष जी, एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी खड़गे जी, काइंडली मीट मी इन माई चैम्बर। अब तो दो ही लोग थे, अब तो वहां कोई ना नारेबाजी होनी थी ना कुछ। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी पार्टी की अध्यक्ष किसी से कहें कि आप मेरे से आके कमरे में मिलिए, पहले उनकी बात ना माने, फिर कमरे में वो भी नहीं जाए, तो अब ये क्या कार्रवाई करेंगे? तो सोचिए। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं, बताइए राज्यसभा के इतिहास में कभी माइक उखाड़े गए, फेंका गया? इसके ऊपर इतना हिंसक कार्य किया। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं, ये तो एक बात है, इस देश ने तो वो दिन भी देखा है जब विपक्ष के सारे सांसद बाहर नहीं थे, जेल में थे। और जेल में भी कैसे थे? कोर्ट में नहीं जा सकते थे, बेल भी नहीं मिल सकती थी, और केवल इतना कहने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, मीसा लग सकता था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके बाद न अपील, न दलील, न वकील, हमेशा जेल में रहो। और लालू यादव उसी के अंडर में थे। इसलिए जब हमेशा के लिए कहते हैं, अब देखिए मैं एक बात और कह दूं, हमने इस समय क्या किया? हमने इंडियन पेनल कोड 1860, एविडेंस एक्ट 1872, उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता बनाया। आपको लोगों को बताऊं, 450 जगहों पे आज भी उसमें लिखा हुआ था, हर मैजेस्टी, इंपीरियल कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, लंदन गैजेटियर, वो सारी चीजें हटी और नए भारत का नया स्वाभिमानी स्वरूप आया। हम अंदर इतिहास बना रहे थे, ये बाहर वीडियो बना रहे थे। बस ये अंतर है हमारी सोच। मैं बोलना चाहती हूँ, 3.5 मिनट का वक्तव्य हो गया है। एक लाइन पढ़ के आपको सुना देती हूँ, क्योंकि आपने अपने ही स्वर्गीय नेता, जिनसे आपकी बहुत पटती नहीं थी, उनका नाम ले लिया। Parliament's job is to conduct discussions, but many a time Parliament is used to ignoring issues, and in such situations, obstruction of Parliament is in favor of democracy. Therefore, parliamentary obstruction is not undemocratic. Parliament का disruption अलोकतांत्रिक नहीं है। ये बीच में मत बोलिए। ये अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था। अभी रुक जाइए, बहुत 3.5 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया, थोड़ा मुझे भी देने दीजिए।
अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था, आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। कौन सा सेशन था? किस मनमोहन मुद्दे सिंह पे? जी को अपनी सेशन का कैबिनेट को नाम इंट्रोड्यूस लीजिए। नहीं करने किस दिया मुद्दे था। पे? आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात करते हैं आप? सेशन का नाम लीजिए और मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप, असलियत। अरे बोलिए ना, ऐसा हवा नहीं कि एक सेशन, कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी बोलिए, नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, कंपनी है, सेशन का नाम बताइए भाई। आपकी तरह में कुछ देखिए नहीं बता पा रही, बीच में मत बोलिए, नहीं बता पा रही है कौन सा सेशन, कौन सा मुद्दा। ऑब्स्ट्रक्ट करने लगे। मैं 1 मिनट बोली थी अभी तक, नहीं अभी 2.5 मिनट का टाइम और बोलने दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई या नहीं हुई? और अगर यह मुद्दा सांसद उठकर सदन में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? लेकिन असलियत यहां बयां हो गई और अगले 10 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म कर देती हूं कि ज्यादा जब इनके तरह जलेबी नहीं बनाऊंगी। इन्होंने क्या कहा? बेटा आप खड़े हो जाओ। अगर अंजना जी, देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं, लाफ्टर शो है, लाफ्टर चैनल है, चुने हुए सांसद की जा रही है। 15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है और यहाँ पर लाफ्टर चैनल है, लाफ्टर शो है और लाफ्टर शो की शूटिंग हो रही है। क्या बात करती है? इस देश को लाफ्टर आपने बनाया। चलिए कुछ प्रश्न लेते हैं बच्चों के, एक-एक करके। सुधांशु जी आपसे प्रश्न, आप ही से प्रश्न एक साथ जवाब दें। उसमें ठीक है, प्लीज श्रीनेत्र। सुधांशु सर, आपसे एक प्रश्न है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो खेलों को बढ़ावा देते हैं, खेलो इंडिया जैसे स्कीम निकालते हैं। जब खिलाड़ी जो है वो हारते हैं तो उन्हें जाके हौसला बढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ वो बजरंग जो है पुनिया जो बजरंग पुनिया जो है, वो ऐसे खिलाड़ी अभी हम देखते हैं जो इतने बड़े पदक जीत चुके हैं, उनके साथ ऐसा होता है। दूसरी तरफ वो जगह जगह पर जो है आपकी सरकार जगह जगह पे बोलती है बेटी के नारी सशक्तिकरण पे जोर देती है। दूसरी तरफ हम साक्षी मलिक को देख सकते हैं जो रोती हुई आई क्विट लिख करके जाती है। अब जवाब देता हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा था ना केजी क्लास, तो भाई ये केजी क्लास नहीं कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़े, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। अब मैं जवाब देता हूं। फोटो आपको जो विषय, अरे जवाब दे रहा हूं, मत बोलिए सुप्रिया जी, ये गलत बात है, प्लीज। नहीं मिस श्रीनेत्र प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। बेकार की टिप्पणी क्या है? क्या बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी का क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। चुप रहिए आप। आपको ये फोटो है, माफी मांगिए इस अब मैं लड़की जवाब से। दे रहा हूं इसका, माफी मांगिए इस लड़की सुनिए। से, हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। ये देश की बेटी है, माफी मांगिए इससे। फोटो असहज करती है तो मैं फोटो नहीं दिखाऊंगी, पूरे वक्त फोटो दिखाऊंगी। अब हो गया, पूरे वक्त। अब जवाब दे ले। अरे जवाब दे ले, सुनिए उन्होंने जो बात कही, सुनिए उन्होंने जो विषय उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। कहा गया कुश्ती संघ भंग, सुनिए चुप रहिए, कुश्ती संघ भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया, सुनिए अब पूरी बात करने दीजिए, पूरी आपने कहने कहा, मैंने आपसे सिर्फ ये कहा चुप रहिए, आप लगातार बोल रही है। आप चुप रहिए भाई। सुप्रिया जी प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए आप लोग। एक सेकंड, आप लोग मुझे देख के बात कीजिए, आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज। आप भी चुप रहिए, लगातार बोल रही है प्लीज। अब सुप्रिया जी प्लीज स्टॉप इट, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आप उनको पूरा करेंगे, मैं आपको मौका दूंगी, मेरा मौका, मैं मौका दूंगी, बीच में मत बोलिए, मैं मौका दूंगी। उसके बाद कहा गया कुश्ती संघ भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, अब उसके लिए क्या किया जा सकता बताइए? मतलब कल के दिन आप कहने लगेंगे कि मोदी जी जीत के आ गए इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो एक अलग विषय। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था के तहत जांच के साथ हुई, तो यही तो कह रहे हैं उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई, जांच भी हो रही है। अब चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे, उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जवाब दीजिए। ये फोटो एक उस लड़की की है जिसने इस देश का मान बढ़ाया। वो महीनों आंधी और पानी के नीचे बैठकर यौन शोषण का आरोप लगाती रही। आपने कहा इंक्वायरी हुई है, मैं आपसे सवाल पूछती हूं, यौन शोषण के आरोपी के साथ आप हमेशा क्यों खड़े रहते हैं? आपका राम दुलार गोंड सोनभद्र का एमएलए 4 दिन पहले दोषी पाया गया नाबालिग के रेप का, 25 साल की उसको कैद हुई, उसको टिकट आपने कैसे दिया? मैं पूछती हूं आपसे, इस लड़की से आपको नहीं लगता आपको माफी मांगनी चाहिए? आपको इस लड़की की फोटो असहज कर रही तो आप मुझसे ना बदतमीजी करिए और करिए। देखे तो ये देश की लड़कियां, आप लोग क्या क्या केपेबल कर रहे हैं? हर बात मानी गई। मैं आपसे फिर से अगला प्रश्न लेते हैं, आपको लगता है अगला प्रश्न लेते हैं, सुनिए, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। राजस्थान में इनका मंत्री कहता है कि रेप ज्यादा इसलिए होता है कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है।
तब शर्म नहीं आई? शरण सिंह को संसद महिलाओं में के लिए रहना ऐसी बात चाहिए कहेंगे? या नहीं रहना आपके चाहिए? साथी मुलायम बता सिंह दे कहते यहाँ थे पे। कि हाथ लड़कों उठा से के बता गलती दे। हो जाती है, हाथ उस उठा पर भी के शर्म नहीं बता आई। दे। चलिए। ब्रजभूषण अरे भाई, शरण जाने सिंह के को अलावा कोई संसद विकल्प में नहीं रहना बचा। अगला चाहिए प्रश्न। या नहीं रहना अगला चाहिए? प्रश्न, अगला प्रश्न। क्या लगता है आपको? नहीं रहना चाहिए या रहना चाहिए? आप पूछिए, मुझे पूछिए, पूछिए। आवाज आपको झुकनी है। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। ब्रजभूषण शरण एक सेकंड, एक सेकंड, सिंह सुधांशु को जी, सुधांशु शर्म आनी जी, चाहिए ऐसा है आपको। कि नेता जब चीखते हैं तो नहीं आवाज, आप माइक का आवाज उतना ही, आप बोलिए, नहीं नहीं, उन्होंने तो कह दिया ना, हम ज्यादा आप सीधा खड़ा हुए। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। सुधांशु जी ने बोला है कि हमारे सांसदों को जेल में पहुंचा, क्या उसका बदला सुधांशु मोदी जी हमसे पकौड़ा तलवा कर लेंगे क्या? सांसदों को जेल में हाँ, पहुंचा। अभी पीछे बोला था कि कांग्रेस ने हमारे सांसदों को जेल में पहुंचाया था, सबको बोलने नहीं दिया, तो उसका बदला अभी लिया जाएगा क्या पकौड़ा तल मैं के? समझ ही नहीं पाया मैं भी नहीं आपका समझ प्रश्न पाया। क्या है। बेरोजगारी की बात ये कर रहा है, क्वेश्चन समझ नहीं नहीं समझ पाए। पाया। अभी बोला था। बेरोजगारी की बात कर रहा है। मैं बेरोजगार इमरजेंसी की बात कर रहे हो देता तुम, हूं। इमरजेंसी इन्होंने की कहा बात कर कि रहे हो। बेरोजगारी समस्या नहीं, इनके मुंह से भी बेरोजगारी निकल की गया। बात कर रहा है। अब बताइए, गलत जो interpretation लड़का हो गया। अंदर कूदा की था, बात करिए। वो आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। अभी सर ने बोला भैया वो था जेल में अरे नहीं भाई, थे, कौन से सांसद नहीं को है, वो अरेस्ट ताजिंदगी जेल सभी में रहने सांसदों वाले को बोला थे। है कि सभी सांसदों को बोलने नहीं दिया, किसी को भी जेल में बंद कर दिया गया है कांग्रेस ने। कब बंद किया कांग्रेस ने? अभी सर ने बोला है अरे कब बंद किया? बोलिए इमरजेंसी तो। में ही ना। इमरजेंसी से हाँ। उसी टाइम पे बोला है। हाँ, और आपको पता है इमरजेंसी। कैसे बंद किया था? अरे जॉर्ज वो पूछ रहा है फर्नांडिस को बेरोजगारी हथकड़ी से लगा के बदला ले चलवाया रहे था हैं, सड़क पे। पकौड़े तलवा रहे हैं, अब वो सुनिए, पूछ रहा है, जवाब उस पर देता जवाब हूं। दीजिए। सुनिए, रोजगार की बात बताता हूँ। जो लड़का अंदर कूदा, जो मीडिया में रिपोर्ट है, तो वो 12वीं पास है आप बैठ जाइए। और वो ऑटो चला रहा है। उसकी माँ का बयान भी है कि वो कह रहा था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, ऑटो में बेहतर कमा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं भाई, 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था जिससे उसको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि वो कूद गया? थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन होता, गोल्ड मेडलिस्ट होता, पीएचडी किया होता, डॉक्टर इंजीनियरिंग किया होता, तब ऑटो चला रहा होता तो मैं समझ सकता था। बताइए इनसे कि 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था जबकि उसकी मां ने खुद कहा है कि वो चलाना चाहता था। और इसके बाद अब क्या बाय फैक्ट सामने आ रहे हैं? हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहा था कंटिन्यूअसली, दिन में महीने में कई बार दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ, बेंगलोर। वो पैसा कौन दे रहा था? शायद वही लोग हैं जो हमेशा सुरक्षा के ऊपर आइडियोलॉजिकल खबर देते। ये वही है जिनके लिए अफसर हरात का मारा था। ये वही है जिनके लिए याकूब मेनन की पिटीशन क्लिक थी। इनके ये वही है जिनके लिए हाफिज साहब था। ये वही है जिनके लिए इशरत जहां बेटी थी। इसलिए ये वही है जिनको बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंखों में आंसू आए थे। पर संसद के हमले में जिन्होंने बलिदान कर दिए, उन्होंने मेडल वापस कर दिए थे। सोनिया गांधी की आंखों में आंसू नहीं। जब आप जो बोलना चाह रहे थे जल्दी से अपनी बात करें। 42% बेरोजगारी है, उसका क्या ये जवाब बहुत देंगे। बड़ा- 42%, डाटा दिखाइए बेरोजगारी 42.3, मैं बता रही हूँ आपको। अरे बता क्या रहे, कोट करिए ना। एक तो आप दोनों इधर देख के बात कीजिए, बहुत हो गया आप लोगों का, हाँ, प्लीज सदन को सर। देख के आपसे भी और मैडम आपसे भी कह रही हूँ, 42 आप लोग एक दोनों को देख के मत बात कीजिए, मैं तय करूंगी। हाँ, तो आप उसको बताइए, लेकिन मुझे देख के बात कीजिए। आपस में मत ऐसे शाउटिंग मैच करना है तो कहीं और जाना होगा।